नमस्कार दोस्तों, पीडीएम होम्योपैथी हॉस्पिटल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि इस मौसम में यानी कि बारिश के मौसम में छोटे से लेकर बड़े को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखती है। अगर घर में किसी एक को ये दिक्कत हो गई और हमने प्रिकॉशंस नहीं लिए तो वो सबको अपनी चपेट में ले लेती है। जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक्यूट कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू, आंख आने के बारे में। तो जानते हैं सबसे पहले कि कंजक्टिवाइटिस आखिर होता क्या है। दोस्तों, हमारी आंखों में जो व्हाइट पार्ट यानी कि स्क्लेरा पार्ट है, उसके ऊपर एक थिन लेयर होती है जिसको हम कंजक्टाइवा कहते हैं। उसमें अगर किसी वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ने इन्वेड कर लिया है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा जलन, खुजली, आंखों में आंखें लाल होना, फीवर आ जाना, आंखों में स्वेलिंग होना, बहुत ज़्यादा पानी आना, रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा आंखों में डिस्चार्ज यानी कि गंदगी मिलती है, आंख खुलती नहीं है, ये सारी दिक्कतों का सामना पेशेंट को करना पड़ता है। इसके कारण क्या क्या है होने के? सबसे बड़ा कारण है वायरल इन्फेक्शन। वायरल यानी कि एडिनो वायरस की वजह से ये होता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में स्टेफाइलोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से ये होता है और ये मेनली हमें बारिश के मौसम में ही चपेट में लेता है। चूंकि ये फैलने वाली बीमारी है, अगर कोई व्यक्ति जिसको कंजक्टिवाइटिस ऑलरेडी हो रखा था और वो स्विमिंग पूल में नहा के आया है, क्लोरीनेटेड वाटर में नहा के आया है और उसमें हम चले जाते हैं तो हमें भी ये फैल जाता है। तीसरा कारण है कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन हमारे सामने बैठा है तो ये वायरस या बैक्टीरिया हवा के थ्रू हमें भी इन्फेक्टेड कर सकता है। तो जानते हैं एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। एक्यूट कंजक्टिवाइटिस को हम आम भाषा में पिंक आई भी कहते हैं। तो इसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा आंखों में जलन होती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में सूजन आ जाती है, आंखों से पानी आने लग जाता है, कभी कभी बॉडी फिवरिश हो जाती है और रात को सोते हैं और सुबह पेशेंट जब उठता है तो उसकी आंख में इतना चिपचिपा डिस्चार्ज होता है कि वो अपनी आंख भी खोल नहीं पाता है। तो ये सारे लक्षण पेशेंट में दिखाई देते हैं, तब हम जान जाते हैं कि पेशेंट को एक्यूट कंजक्टिवाइटिस हो गया है। तो चलिए जानते हैं कुछ घरेलू उपाय जिनको करके हम एक्यूट कंजक्टिवाइटिस से, अगर हमें हो गया है तो 7 से 10 दिन ना लगा के हम 3 से 4 दिन में ही इससे छुटकारा पा सकते हैं और हम हमारे घर वालों को भी इससे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो आइसोलेट रहने की कोशिश करें, यानी कि और घर वालों से अलग रहने की कोशिश करें। बार बार अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोएं। अलग रुमाल और टिश्यू पेपर का यूज करें। टिश्यू पेपर अगर आप यूज करते हैं तो एक टिश्यू पेपर को आप एक बार ही अपनी आंखों को साफ करने में यूज करें। इन्फेक्टेड पर्सन को काला चश्मा पहन के रखना है ताकि आप अपना इन्फेक्शन दूसरे को पास आउट ना कर सकें। अपने हाथों को बार बार आंखों पर या फिर मुंह पर नहीं लगाना है। ऐसा करने से आप अपने हाथों को और कहीं लगाते हैं और वो इन्फेक्शन दूसरों को पास कर देते हैं। अपने हाथों को मुंह या आंख पर लगाने के बाद में आपको बार बार हाथ धोने हैं। अगर ये प्रॉब्लम किसी लेडीज को हो गई है तो आंखों में काजल या फिर मेकअप का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर इस दौरान आपने आंखों में काजल या मेकअप का इस्तेमाल किया तो ये इन्फेक्शन आपको और बढ़ सकता है और आंखें ठीक होने के बाद में अगर आपने वो यूज मेकअप या फिर काजल दोबारा यूज किया तो इसके वापस कंजक्टिवाइटिस होने के आपको बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्रीन टी बैग, ग्रीन टी बैग को आधे ग्लास पानी में अच्छे से बॉईल करके हल्का सा ठंडा कर कॉटन की हेल्प से आप गर्म पानी में डिप करिए और उसको स्क्वीज करके अपनी आंखों को इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ साफ करना है। याद रहे, एक कॉटन अगर आपने लिया है तो एक साइड से सिर्फ एक ही बार यूज करना है, दूसरी साइड से यूज करके उसको डिस्कार्ड कर देना है। ये घरेलू उपाय अपनाने के बाद आप अपने कंजक्टिवाइटिस को काफी हद तक रोक सकते हैं और दूसरों को भी फैलने से बचा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब कुछ ऐसी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिनसे आप अपने एक्यूट कंजक्टिवाइटिस को मात्र 4 से 5 दिन में बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है इफ्रेशिया। इफ्रेशिया 30 उन पेशेंट्स में यूज करिए जिन पेशेंट्स को बहुत ज्यादा आंखों में लालिमा दिखाई देती है यानी कि रेडनेस दिखाई देती है, बहुत ज्यादा जलन होती है, खुजली होती है, आंखों में स्वेलिंग आ गई है और बहुत ज्यादा पानी आता है। तो उन पेशेंट्स में इफ्रेशिया 30 दिन में 3 बार आप यूज करें, आपको बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे।
दूसरी मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना 200 जिन पेशेंट्स को आंखों को छू के ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गई हैं, स्वेलिंग आ गई है और बहुत ज़्यादा पेन है और बॉडी फीवरिश हो गई है, तो बेलाडोना 200 दिन में 2 बार आप यूज़ करें, आपको 3 से 4 दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे और कंजक्टिवाइटिस से छुटकारा मिल जाएगा। तीसरी मेडिसिन है रस्टॉक्स। जिन पेशेंट्स को रात में आंखों में बहुत ज़्यादा जलन खुजली होती है और रात को दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है, उन पेशेंट्स में रस्टॉक्स दिन में 2 बार 200 पोटेंसी में आप यूज़ करें, आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। चौथी मेडिसिन है बोरेक्स 200। जिन पेशेंट्स को रात को सोने के बाद जब वो सुबह उठते हैं और आँख उनकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा सूजन मिलती है आँख में और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है जिसकी वजह से वो आँख को खोल ही नहीं पाते हैं, उन पेशेंट्स में बोरेक्स 200 दिन में 2 बार आप यूज करें, आपको 3 से 4 दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। इन सब मेडिसिन के साथ साथ आप सिनेरामाइसिन आई ड्रॉप जो कि अल्कोहल फ्री है और उसमें इफ्रेशिया और अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन मिली हुई हैं, उसको दिन में 3 बार अगर आंखों में डालेंगे, अगर आपकी एक आंख इन्फेक्टेड है तो एक में नहीं, आपको दोनों आंखों में डालना है, क्योंकि ये फैलने वाली बीमारी है तो आपको एक आंख से दूसरी आंख में भी बहुत जल्दी लग सकती है। तो प्रिकॉशंस के तौर पे आप अपनी दोनों आंखों में सिनेरामाइसिन आई ड्रॉप 2-2 बूंद दिन में 3 बार डालें, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।